वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत जल्द अपना नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, तो आपके सामने उपस्थित हूं एक नया लेक्चर लेके। यहां पे अपन पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके बाद समझेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 को। न्यूमेरिकल कौन सा होने वाला है, तो न्यूमेरिकल जो आपको होमवर्क में दिया था वही न्यूमेरिकल आज अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद समझेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 को। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लगाएंगे जो कि आपको होमवर्क में दिया था, जिससे आप क्या करेंगे, आप अपना आंसर मैच करेंगे कि किस प्रकार आपने किया है, किस प्रकार हम कर रहे हैं, क्या गलतियां हम करेंगे और क्या गलतियां आप करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। तो अपन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह रहा है अ रॉड 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर एंड ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। मतलब मान लीजिए ये रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर, उसका जो ये डायमीटर है ये कितना है 2 सेंटीमीटर। इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन। एक्सियल पुल का क्या मतलब है, पुल का मतलब है किसी भी चीज़ को खींचना। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को खींच रहे हैं, मतलब टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी दी है, लोड की वैल्यू कितनी दी है 20 किलो न्यूटन, मतलब जो आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है 20 किलो न्यूटन। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी है, मतलब यंग मॉडुलस की वैल्यू दी है, कितनी है भाई यहाँ पे 2 × 10⁵, मतलब यहाँ से आपको E की वैल्यू भी मिल गई। अपन से क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द स्ट्रेस, मतलब अपन को पहले स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, उसके बाद क्या है द स्ट्रेन, फिर उसके बाद अपन को स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है और द एलोंगेशन। एलोंगेशन का क्या मतलब है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जब आप किसी भी चीज़ पे टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो उसकी लेंथ में क्या होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एलोंगेशन बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं भाई, डेल एल बोलते हैं, चेंज इन लेंथ बोलते हैं। चलिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन डेटा को लिखेंगे, उसके बाद अपन करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आ रॉड 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब अपन को लेंथ एल दी है, एल कितनी है 120 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है डायमीटर, मतलब डी अपन को दिया है, तो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, तो आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है एक्सियल पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन, मतलब P की वैल्यू दी है, लोड की वैल्यू दी है। देखो आप P भी ले सकते हो, F भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। तो आपने यहाँ पे P लिया, P इज इक्वल टू कितना है भाई 20 किलो न्यूटन। इसके बाद क्या दिया है, इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मॉडुलस दिया है, मतलब E की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू आपको E की दी है। अपन से कहा गया है कि द स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस को फाइंड कीजिए और स्ट्रेन को फाइंड कीजिए और एलोंगेशन को फाइंड कीजिए। स्ट्रेस को अपन शो करते हैं सिग्मा से, सिग्मा से अपन क्या करते हैं, स्ट्रेस को शो करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, है ना। अब देखो सिग्मा इज इक्वल टू होता क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था लोड अपॉन एरिया, मतलब P अपॉन A होता है आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, स्ट्रेस को फाइंड कर लेंगे। P की वैल्यू हमें दी है, D की वैल्यू हम D की वैल्यू से हम क्या निकाल लेंगे, A की वैल्यू को निकाल लेंगे और हमें इस प्रकार स्ट्रेस मिल जाएगा। इसके बाद क्या है द स्ट्रेन, स्ट्रेन को अपन स्मॉल ई से शो करते हैं, स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका डेल्टा एल या डेल एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसका फॉर्मूला होता है, किसका, स्ट्रेन का। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेन निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद है द एलोंगेशन, एलोंगेशन का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है PL अपॉन AE, ये फॉर्मूला होता है एलोंगेशन का, मतलब चेंज इन लेंथ का। तो इन 3 फॉर्मूले का यूज करके आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो यूनिट है वो क्या सेम है। तो देखिए यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे mm दे दिया गया है, मिलीमीटर दे दिया गया है। तो आप देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है इसके यूनिट को देखना पड़ेगा कि इसका यूनिट किस में है। तो आपको दिख रहा होगा ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, मतलब
अब जो लेंथ है वो किस में होनी चाहिए, मिलीमीटर में होनी चाहिए, और जो फोर्स है वो किस में होना चाहिए, मतलब न्यूटन में होना चाहिए। किलोमीटर नहीं, न्यूटन लिखा है, ठीक है। तो आपका जो फोर्स है वो न्यूटन में होना चाहिए, और जो आपकी लेंथ है वो किस में होनी चाहिए, mm में होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो लेंथ है उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, mm में। आपको सेंटीमीटर में दिया है, आपको mm में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 120 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1200 मिलीमीटर। तो आपके पास जो L की वैल्यू आई वो कितनी है फाइनली, 1200 मिलीमीटर। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, डायमीटर किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 × 10 आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 20 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर ये जो वैल्यू मिली है ये किसकी है मेरे भाई, डी की वैल्यू है। इसके बाद जो लोड है वो किस में होना चाहिए, न्यूटन में होना चाहिए। तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, 20 × 10⁻³ कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किस में होगी, न्यूटन में होगी। तो हमने यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। तो करते हैं पुट बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, P/A। P की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एरिया की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे आप, एरिया आपको नहीं दिया गया है, तो एरिया फाइंड करने के लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं, A इज इक्वल टू π/4 × d²। ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आप एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से क्या जाएगा, A इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.1 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 20, तो 20 का स्क्वायर। आप करिए कैलकुलेट, हम भी करते हैं कैलकुलेट इसको कैलकुलेटर में। तो फाइनली देखिए क्या आएगी इसकी वैल्यू, 3.14 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 × 20। तो जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो वैल्यू क्या है मेरे भाई, वैल्यू है आपकी, अरे खुल जा सिम, A इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 314 mm²। एरिया की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 314। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेस को फाइंड करना है। तो करिए फाइंड स्ट्रेस को, 20 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 314। तो आपके पास सिग्मा आ गया, सिग्मा की जो वैल्यू आई है वो आई है 63.69। ये वैल्यू आपके सामने आ गई स्ट्रेस की न्यूटन पर mm। ये वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू है आपकी स्ट्रेस की। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm²। तो आपने स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब पहला ये जो पूछा था वो आपने खत्म कर दिया। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, द स्ट्रेन फाइंड करना है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे स्मॉल e इज इक्वल टू ΔL/L। ΔL अपन को गिवन नहीं है, ΔL अपन को फाइंड करना पड़ेगा। तो ΔL का फॉर्मूला क्या होता है, PL/AE। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, पहले ΔL फाइंड करेंगे, मतलब एलोंगेशन पहले अपन फाइंड करेंगे, उसके बाद अपन क्या फाइंड करेंगे, उसके बाद अपन स्ट्रेन फाइंड करेंगे। तो अपन ने पहली चीज फाइंड कर ली है, अपन कर रहे हैं तीसरी चीज फाइंड। कौन सी चीज, तीसरी चीज फाइंड कर रहे हैं, ΔL फाइंड कर रहे हैं। तो ΔL का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, तो आप कहेंगे PL/AE। P की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे 20 × 10⁻³ ये वैल्यू थी किसकी, P की, मल्टीप्लाइड बाय L की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे 1200 mm। 1200 किसकी जगह पुट कर दिया हमने, ये L की जगह पुट कर दिया 1200, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, A × E। एरिया कितना आया था आपका, तो एरिया आपका आया था 314, यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया की वैल्यू। तो एरिया कितना आया था 314 मल्टीप्लाइड बाय E की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है भाई, 2 × 10⁵। 2 × 10⁵, ये आपके पास वैल्यू है किसकी, E की। अब इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन लेंथ मिल जाएगा, एलोंगेशन मिल जाएगा। तो करते हैं इसको कैलकुलेट, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1200 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 314 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁵।
तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई क्या है, तो देखते हैं उसको वैल्यू को। भाई वैल्यू है क्या बेसिकली, खुल जा सिम सिम। तो अपने पास जो वैल्यू आई है तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अपने पास आया है 0.38, 0.382। ये आपके पास आ गया है क्या, एलोंगेशन, मतलब डेल एल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या फाइंड करना था, अब आपको स्टेन फाइंड करना था। दूसरी जो टर्म थी स्टेन, स्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ये होता है अपना फॉर्मूला किसका, स्टेन का। तो अपन को स्टेन कैलकुलेट करना है तो E इज इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.382 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है भाई, L कितना है अपना। तो अपना जो L है वो कितना है मेरे भाई, ये mm में एक्चुअली, ठीक है, ये किसमें है, mm में है, 1200 कर दीजिए डिवाइड, आपके पास स्टेन आ जाएगा कितना है 0.385 डिवाइडेड बाय 1200। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है स्टेन की तो कितनी आ रही है 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर -4। ये वैल्यू आपकी आ रही है ई की, मतलब स्टेन की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टेन जो है ये डायमेंशन लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्या इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस क्वांटिटी है जो आपकी स्टेन है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। ये आपका डेल्टा एल आया था, डेल्टा एल या डेल एल जिसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ या एलोंगेशन। कितना हो रहा है 0.382 mm का हो रहा है। यहाँ पे अपना क्या आया था, स्ट्रेस आया था, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई थी 63.69 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें अपन ने आज कैलकुलेट कर ली हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार और समझ सकते हैं वीडियो में पीछे जाके, क्योंकि बार बार समझाएंगे तो यार एक क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं और सीखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट को कि आगे किस प्रकार के कॉन्सेप्ट हमारे शो में आने वाले हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलिए डियर बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं आगे की चीज़ों को। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद कॉन्सेप्ट 1 पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ना है अपन को, थ्योरी पढ़ना है, इसके बाद क्या करना है अपन को, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर बढ़ना है आगे। अब देखिए थ्योरी क्या है बेसिकली, अगर आपके पास कोई रॉड है, ये क्या है, कोई रॉड है, ये आपके पास कोई रॉड है, इस पर आप क्या लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो इसकी लेंथ में चेंज होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे हाँ भैया इसकी लेंथ में तो चेंज होगा, इसकी लेंथ में वृद्धि हो जाएगी, है ना, इसकी लेंथ में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये इसकी वृद्धि हो गई लेंथ में, है ना, इसकी लेंथ में क्या हो गई मेरे भाई, वृद्धि हो गई, बढ़ गई इसकी लेंथ। पहले यहाँ तक थी, अब इतनी बढ़ गई। मान लो पहले इसकी लंबाई कितनी थी, L थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, अब बढ़ के कितनी हो गई मेरे भाई, अब बढ़ के हो गई L प्लस डेल्टा एल। ये डेल्टा एल यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है। अब देखो मेरे भाई, जब भी आप किसी चीज़ को खींचते हो या किसी चीज़ को दबाते हो तो उसमें क्या एक ही चीज़ में चेंज होता है, सोचने वाली बात है कि नहीं। मान लो ये एक तार है, इसको मैं खींचूंगा, इस तार को मैं क्या करूँगा, खींचूंगा, तो क्या इसकी लेंथ में ही चेंज होगा, इसकी मोटाई में चेंज नहीं होगा। तो आप कहेंगे हाँ भैया मोटाई में भी चेंज होगा। तो मेरे भाई जब भी आप किसी चीज़ को खींचते या दबाते हो तो उसकी लेंथ के साथ साथ क्या होता है मेरे भाई, उसकी लेंथ के साथ साथ उसकी जो मोटाई रहती है उसमें भी चेंज होता है। क्या होता है मेरे भाई, चेंज होता है। अब देखो मेरे भाई, मान लो ये तार है, इस पे तुम फोर्स लगा रहे हो, है ना, क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, टेंसाइल फोर्स है। तो इसकी जो लेंथ है वो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मान लीजिए ये इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई इसकी ये। लेकिन इसकी जो मोटाई है पहले मान लो इतनी थी, अब कितनी हो गई, इतनी हो गई, मतलब मोटाई में कमी आ गई। जब आपने किसी चीज़ को खींचा तो उसकी लेंथ में तो वृद्धि हुई, लेकिन उसकी जो मोटाई है उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। क्या आ गई मेरे भाई, कमी आ गई। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, क्या निकलता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है,
तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जो फोर्स की डायरेक्शन में चेंज होता है, फोर्स की डायरेक्शन में जो चेंज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपने क्या किया है, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगाया है, जिससे कि इसकी जो लेंथ है उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उसे अपन क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ये फॉर्मूला किसका बन गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का बन गया। अब आप कहेंगे आपने क्या बता दिया, ये तो हमें समझ में नहीं आया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त देखो क्या है बेसिकली यहाँ पे अगर आप किसी भी रॉड पे फोर्स लगाते हो तो उसकी लेंथ में चेंज नहीं होता, उसके अलावा भी चेंज होते हैं ना। मान लो इसको तुम दबा रहे हो, अगर तुम किसी चीज़ को दबाते हो तो उसकी लेंथ में क्या होगी, कमी आएगी, लेकिन उसकी मोटाई बढ़ेगी। अगर तुम किसी चीज़ को खींचते हो तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन जो उसकी मोटाई है वो क्या होगी, कम होगी। अब मान लो पहले इसकी मोटाई कितनी थी, डी थी, अब उसमें चेंज होकर क्या हो गया भैया, यहाँ पे क्या हो गया चेंज, डेल्टा डी चेंज हो गया है ना। कितना चेंज हुआ, डेल्टा डी चेंज हुआ। तो जो फोर्स की डायरेक्शन में स्ट्रेन होती है उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, और जो फोर्स के अलावा, फोर्स की डायरेक्शन के अलावा जो चेंज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। अब आप कहेंगे ये भी हमें समझ में नहीं आया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे समझो एक चीज़ कि अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो और फोर्स की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, और फोर्स की डायरेक्शन के अलावा उसमें चेंज हो रहा है तो उसको अपन लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। कौन सी स्ट्रेन बोलेंगे मेरे भाई, लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे मेरे भाई, लेटरल स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे क्या था, आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, किस डायरेक्शन में लगा रहे थे, इस डायरेक्शन में लगा रहे थे। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ उसको अपन ने क्या बोल दिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पे इसकी मोटाई में भी तो चेंज हो गया, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। मतलब इसके जो डायमीटर है, ये क्या है, एक हिसाब से डायमीटर है, इसके डायमीटर में क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन डायामीटर, चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा लेटरल स्ट्रेन का, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन डायमीटर कितना हुआ, तो आप कहेंगे डेल्टा डी हुआ। ओरिजिनल डायमीटर कितना था, डी था। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये बना आपके लेटरल स्ट्रेन का। एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पे कहानी क्या चल रही है कि जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में ही चेंज नहीं होता, उसके साथ साथ उसकी अन्य जो डायमेंशंस होती हैं उनमें भी चेंज होता है। अगर आप किसी एक रॉड को खींचोगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन उसकी जो मोटाई है उसमें कमी होगी। जिस मोटाई में कमी हो रही है इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन बोल रहे हैं। दोनों के क्या फॉर्मूले लगभग सेम ही रहते हैं। यहाँ पे डायमीटर आ गया और यहाँ पे आपका लेंथ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अन्य कॉन्सेप्ट को। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे की चीज़ों को समझने और सीखने के लिए। आगे जो चीज़ आती है, जो फॉर्मूला आता है वो होता है पॉइजन्स रेशो को। पॉइजन्स रेशो को अपन म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं, या अपन इसे 1/m के द्वारा दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो इसे म्यू से शो करेंगे या 1/m से इसको शो करेंगे। अब म्यू इज इक्वल टू होता क्या है बेसिकली, तो इसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये फॉर्मूला होता है किसका, पॉइजन्स रेशो का। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। चलिए इसके बाद जो चीज़ आती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये क्या चीज़ है भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये बताओ कि मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे तुम क्या लगा रहे हो, लोड लगा रहे हो, जिससे उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो होने वाले चेंज और ओरिजिनल वॉल्यूम का जो रेशो होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब क्या हुआ यहाँ पे मतलब हुआ चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है किसका, तो ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, चेंज इन वॉल्यूम। मतलब आप किसी बॉक्स पे लोड लगा रहे हो तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, उसका जो रेशो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। अगर आपको इसकी थ्योरी चाहिए तो आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 29 रुपीज़ है। आपको वहाँ पे इन सब की थ्योरी मिल जाएगी, जिससे आप क्या करेंगे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं किस चीज़ को, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। किसको मेरे भाई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये फॉर्मूले आपको सब नोट करके चलना है ना। अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सब आपको समझ में आएगा, हर एक चीज़ क्लियर होगी। तो क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ये फॉर्मूला किसका होता है, तो ये फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है इसको अपन किससे शो करते हैं, इसको अपन सी से शो करेंगे या फिर इसे जी से शो करेंगे। तो यहाँ पे सी या जी आप लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू या जी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। और एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पे आपको करना है, अगर इनकी थ्योरी चाहिए तो आप इस नंबर मतलब 29 रुपीज़ में स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी।